तो चलिए दोस्तों, आज है 31 मई और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। आज 31 मई है और मई महीने का लास्ट दिन है, तो आज शाम को 6 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही मैंने शामिल किया है, तो उसे भी रिविजन करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विकास बहल को। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की उपधारा में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विकास बहल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के लिए प्रभावी मानी जाएगी। उन्हें 23 मार्च 1999 को एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। आप फोटो में बलबीर सिंह सीनियर को देख सकते हैं। बलबीर सिंह सीनियर का निधन 25 मई 2020 को हुआ। इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल जीता। सन 1948 में लंदन ओलंपिक, सन 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक, सन 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में। ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के द्वारा कायम किया गया। इनके द्वारा कई अवार्ड भी जीते गए। साल 1957 में पद्मश्री सम्मान पाने वाले ये पहले नागरिक बने। डोमिनिकन रिपब्लिक ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। साल 2006 में बेस्ट सिख खिलाड़ी का अवार्ड भी इनके नाम हुआ था। सदी के बेहतरीन खिलाड़ियों में चयनित हुए पहले एशियाई खिलाड़ी भी ये बने। साल 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी थी, एक गोल्डन हैट्रिक और दूसरी द गोल्डन यॉर्क स्टिक। इसके बाद है, घिराई गांव की इंटरनेशनल बॉक्सर कौन है जिसने हाल ही में 75 किलो भार वर्ग के अंदर दुबई में चल रही एशिया चैंपियनशिप्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये हैं स्वीटी बोरा। आप फोटो में स्वीटी बोरा को देख सकते हैं। घिराई गांव की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बोरा ने 75 किलो भार वर्ग में दुबई में चल रही एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 23 मई को शुरू हुई इस चैंपियनशिप में स्वीटी ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को 4-1 से हराया है। आईटी विभाग में कार्यरत स्वीटी बोरा की छोटी बहन सीवी बोरा भी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। भाई मंजीत क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं। स्वीटी ने कहा है कि ये मेडल किसान भाइयों को मैं समर्पित करती हूं। उनके पिता महेंद्र सिंह भी एक किसान व बास्केटबॉल के स्टेट लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं। बॉक्सिंग रिंग में उतरने से पहले स्वीटी स्टेट लेवल की कबड्डी की खिलाड़ी भी रही हैं। इसके बाद है, अब हरियाणा में कितनी फसलों का बीमा हो सकेगा? तो ये हो सकेगा अब 9 फसलों का बीमा। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 में 9 फसलों का बीमा कराने का निर्णय लिया है। इसके अंदर खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास और रबी सीजन के अंदर गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। देश में फसल बीमा की शुरुआत सन 1972 के अंदर की गई थी। भारत में राष्ट्रपति कृषि बीमा योजना को संपूर्ण देश में 13 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। कृषि उत्पादन में होने वाले विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किसानों को इन जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1999 से 2000 के रबी मौसम से केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसके बाद है, 16 साल की उम्र में पर्वतारोही शिवांगी को राष्ट्रपति के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। साल 2019 में राष्ट्रपति ने पर्वतारोही शिवांगी को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा 16 साल की उम्र में एवरेस्ट फतेह कर लिम्का बुक में युवा पर्वतारोही का रिकॉर्ड दर्ज करवाकर सम्मान हासिल किया गया। शिवांगी ताउते तूफान के कारण विश्व की चौथी सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट ल्हासे की चढ़ाई को बीच में छोड़कर हरियाणा वापस पहुंची। शिवांगी को तूफान के कारण 6100 फीट की ऊंचाई से वापस आना पड़ा। शिवांगी पाठक नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही भी बनी है। 68 वर्ष पहले सन 1953 में 29 मई के दिन सुबह 11:30 बजे न्यूजीलैंड के
एडम हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने 29,032 फीट ऊंचे एवरेस्ट के शिखर पर पहला कदम रखा था। इसके बाद है हरियाणा सरकार अपने वर्तमान कानून में सुधार और संशोधन करने जा रही है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने हरियाणा राज्य द्वितीय विधि आयोग गठित किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका मुख्यालय स्थापित किया जाएगा पंचकुला व चंडीगढ़ में। यह आयोग वर्तमान में लागू कानूनों की समीक्षा कर नए तर्कसंगत कानून बनाने का काम करेगा, जिससे कि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हरजिंदर सिंह भल्ला को इस आयोग का चेयरमैन सेवानिवृत्त सेशंस जज कमलकांत व एडवोकेट मुकेश गर्ग को सदस्य बनाया गया है। कमलकांत अंबाला शहर व मुकेश गर्ग यमुनानगर के रहने वाले हैं। आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ और पंचकुला में हो सकता है। इस आयोग का कार्यालय 3 साल के लिए होगा व सरकार इसे समय समय पर आगे भी बढ़ा सकती है। यह आयोग राज्य के सभी वर्तमान कानूनों का आकलन कर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से सरल कानून बनाने की दिशा में काम करेगा। उन कानूनों की समीक्षा बेहद गहन तरीके से की जाएगी जो कि गरीब व आर्थिक रूप से गरीब लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा करते समय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही उन निर्णयों का भी अध्ययन किया जाएगा जिनके अनुसार कानूनों में विसंगतियां पैदा हुई हैं और कुछ कानून तर्कसंगत नहीं रह गए हैं। आयोग तर्कसंगत नहीं रह गए हैं कानूनों को खत्म करने व न्याय प्रशासन में सुधार को लेकर भी अपनी सिफारिशें देगा। समाज में सामाजिक, आर्थिक व वित्तीय परिवर्तन लाने वाले नए कानून भी आयोग सरकार को सुझाएगा। आयोग का पूरा स्टाफ सरकार मुहैया कराएगी। इसके बाद है 2019 में तुर्की में हुई रैंकिंग प्रतियोगिता में असोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा पदक देने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है कांस्य पदक देने की घोषणा। किसी खेल में हार जीत का फैसला 2 साल बाद भी बदल सकता है, ऐसा कोई खिलाड़ी सोच भी नहीं सकता है, लेकिन झज्जर के रहने वाले पहलवान रजनीश के साथ ऐसा ही हुआ है। झज्जर के आसोदा गांव के रहने वाले रजनीश को 2019 में तुर्की में हुई रैंकिंग सीरीज में हार मिली थी। इसके बाद रजनीश ने कुश्ती को छोड़ दिया था। अब 2 साल बाद रजनीश को उसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है। दरअसल जिस पहलवान ने उस रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक जीता था वह डोपिंग में फंस गया। इसके बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स WWE की नई सूची जारी करने के बाद भारतीय कुश्ती संघ ने रजनीश को कांस्य पदक विजेता घोषित किया। 70 किलोग्राम में भारत की ओर से झज्जर के आसोदा गांव के रहने वाले रजनीश ने प्रतिनिधित्व किया था। उस रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक के लिए रजनीश की तुर्की के पहलवान से कुश्ती हुई थी। उस समय प्रतिद्वंदी पहलवान के जीतने पर कांस्य पदक दिया गया था। इसके बाद है कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को हरियाणा सरकार हर महीने कितनी राशि देगी? तो ये देगी 2,500 रुपये की राशि। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ये राशि दी जाएगी। अनाथ बच्चों को 18 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य खर्चे के लिए 12,000 रुपये वार्षिक भी दिए जाएंगे। बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के जो खाते हैं वो आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे। 18 वर्ष की आयु तक खाते में 1,500 रुपये प्रति माह तक भी इनके जमा किए जाएंगे। किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में निःशुल्क स्कूली शिक्षा भी दी जाएगी। किशोरियों के खाते में जमा किए जाएंगे 51,000 रुपये और विवाह के समय ब्याज सहित उन्हें शगुन के रूप में ये राशि दी जाएगी। इसके बाद है हरियाणा की किस जिले की बेटी दुबई में चल रही एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है? तो ये पहुंची है भिवानी की बेटी। इनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान की बॉक्सर के साथ होगा। इन्होंने सन 2019 में भी गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद है हरियाणा में लॉकडाउन को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 7 जून तक। हरियाणा में 4 सप्ताह से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए प्रदेश में 3 मई से लॉकडाउन चल रहा है, जिसे पहले 10 मई, फिर 17 मई, फिर 24 मई और 31 मई के बाद अब फिर से 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। हालांकि व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए बाजार खोलने का समय 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। बाजारों में ओड इवन आधार पर अब सुबह 7 के बजाय 9 बजे दुकानें खुलेंगी और दोपहर 12 बजे के बजाय 3 बजे इन्हें बंद करना होगा। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं।
आज शाम को 6 बजे टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो कल के प्रश्न का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ये सोनीपत में स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण केंद्र सोनीपत के मोरथल में बनाया जा रहा है। अनुमान है कि यहाँ प्रतिदिन 650 टन कचरा का निस्तारण किया जाएगा। इसका बजट 176 करोड़ से बढ़कर करीब 226 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणा फिल्म चुना गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, अपनी मिट्टी, चंद्रावल 2, छोरिया छोरों से कम नहीं, मेरा हरियाणा महान। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।